जब अब अरे भाई ये तो लहरा, तो इंडिया के बाहर अपन निकले नहीं थे, पर पिछले 2 सालों में इतनी जगह, अभी मैं तारीफ कर ही रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर और हर चीज़, तो आप आराम से 100-110 की स्पीड पे क्रूज कर सकते हो। अदरवाइज ये जो रास्ता है इतना ज़्यादा भीड़ से भरा रहता है नॉर्मल टाइम में, कुछ कहने के। इस टाइम क्या हुआ था कि पता नहीं था कि यहाँ पे जो है इतने सारे ईटिंग, पर अभी हम पिछले 15 मिनट से शहर के बीच, अगर आप ये रोड पे देखोगे तो इस तरफ जो लेन है उसको थोड़ा, तो अंदाज़ा ये है कि सनसेट होने से पहले जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसमें सरकार की गलती है, लोगों की गलती है। टॉल सबसे महंगा टॉल पड़ता है दिल्ली टू बनारस के पूरे रोड। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं अपनी रोड ट्रिप शुरू करने के लिए। और लास्ट टाइम जब आपने देखा होगा कि हम ये रोड ट्रिप कर रहे थे तो अराउंड नवंबर का टाइम चल रहा था, और इस बार जो है ये मिड ऑफ अप्रैल चल रहा है। तो हमारी गाड़ी हो गई है रेडी। अभी इसमें बूट में डाले ऑलमोस्ट 3 सूटकेसेस, जिसमें से कि 2 हैं मिड साइज सूटकेस, एक है छोटा, और इसके अलावा है तीसरा बैग। और इनके बाद भी जो है अभी इसमें इतनी जगह है कि एक बैग और आराम से आ जाएगा। और इस ग्रैंड विटारा में जो सबसे अलग है कि इतना सामान आने के बाद साथ में जा रहा है एक गद्दा। अब ये गद्दा साथ में क्यों जा रहा है, इसकी स्टोरी जानने के लिए लास्ट तक देखते रहिए। और सारी तैयारी पूरी होने के बाद हम आ गए गाड़ी में और शुरू करते हैं अपनी ट्रिप। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And तो एक चीज़ जो इस बार मैंने इंटरेस्टिंगली नोटिस की है वो है कि स्पीड लिमिट जो है पेरिफेरल हाईवे पे 120 अब हो गई है, और पहले शायद 100 थी। मतलब अगर किसी ने 120 पहले देखी हो तो आप कमेंट करो। बट जैसा कि पिछले 5 से 10 सालों में जिस तरह से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इंडिया में, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि अभी तो पहले तो इंडिया के बाहर अपन निकले नहीं थे, पर पिछले 2 सालों में इतनी जगह घूमने के बाद भी लगता है कि नहीं, हमारे पास जो है वो हो गया। दूसरी चीज़ है कि अब रोड्स होने की वजह से भी क्या है कि आप देखोगे कि रोड ट्रिप बहुत कॉमन हो गई है। मतलब पहले कोई सुनाई देता था कि रोड ट्रिप पे जा रहा है, लंबी रोड ट्रिप है, मतलब 10 घंटे बाद। तो पहले क्या है, आप किसी को सुनते थे कि जो बहुत लंबी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। अब आप सुनोगे तो लोग मतलब 10-12 घंटे क्या, मतलब लोग दिल्ली से गोवा, दिल्ली से चेन्नई, ट्रिवेंड्रम, या फिर कन्याकुमारी टू कश्मीर टू कन्याकुमारी भी बहुत आराम से कर लेते हैं। अब उसका जो एक मेजर रीज़न है वो है एक तो आपका ये गूगल मैप्स, और दूसरा कि इतना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कि मतलब आप आराम से 100-110 की स्पीड पे क्रूज कर सकते हो। हाईवेज भी इतने चौड़े नहीं हैं। तो ये एक चीज़ है जो पिछले 10 सालों में इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। हर बार की तरह दिल्ली से बनारस की ट्रिप में जो बेस्ट पार्ट होता है वो ये कि वृंदावन से होके रास्ता जाता है। और क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 8 बजे से पहले ही पहुँच गए, तो इतनी भीड़ पहुँची नहीं है यहाँ पे। अदरवाइज ये जो रास्ता है इतना ज़्यादा भीड़ से भरा रहता है नॉर्मल टाइम में, कुछ कहने के लिए। तो अभी हम लोग जिस रास्ते पे हैं ये ऐसे वृंदावन के आउटर से जो है हमें निकालने जा रहा है, और यहाँ पे बगल में ही ऐसे पैरेलली जो है यमुना जी चल रही है। मैप में अगर आप देखोगे तो आगे जाके यही रास्ता यमुना जी के ऊपर से क्रॉस हो जाता है, और फिर उसके मेरे ख्याल से 200 या 300 मीटर बाद ही ये जाके कनेक्ट हो जाता है एक्सप्रेस वे में। और अभी हम लोग पहुंच गए उस कनेक्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे जो ये वृंदावन का रास्ता है वो कनेक्ट होता है इधर एक्सप्रेसवे से, और यहीं पे लेंगे हम अपना पहला ब्रेक। यहाँ पे इधर जैसे आप पीछे देख रहे हो ये जो पेट्रोल पंप है, इसके आसपास जो है काफ़ी अच्छे ईटिंग आउटलेट्स हैं, तो वहाँ पे रुक के हम अपना पहला ब्रेक लेंगे।
यहाँ पे जो है हमने लिया है एक आलू का पराठा और एक चाय। और मतलब लास्ट टाइम क्या हुआ था कि पता नहीं था हमें कि यहाँ पे जो है इतने सारे ईटिंग आते थे हमने, और मतलब इट वॉज नॉट गुड। और अगर आप ट्रिप पे हो और ट्रिप पे अगर कुछ ख़राब चीज़ हो जाए, पेट ख़राब हो जाए, बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मतलब इट्स ऑलवेज़ बेटर कि जहाँ थोड़ा आपको ठीक ठाक दिखे, थोड़ा लगे कि खाना हाइजीनिक होगा, तो वहाँ आप खाओ। तो अभी जो है लगभग 150-200 किलोमीटर के आसपास कवर हो गया। अब इस स्टॉप के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो प्रोबेबली कानपुर के पहले लेंगे और उसके बाद सीधे। तो अभी एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी कि अगर आप ये रोड पे देखोगे तो इस तरफ जो लेन है उसको थोड़ा किसी रीज़न से किया हुआ है, ये मुझे नहीं पता। दूसरी चीज़ है कि कुछ देर पहले मैंने देखा था तो एम्बुलेंस इसे पे जा रही थी, तो मुझे ये लगा कि शायद ये एम्बुलेंस अब जो ऐसे इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स होते हैं उनके लिए होगा। बट फिर ऊपर एक जगह सेम लेन पे ही ट्रक लेन लिखा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। पर अगर आप में से किसी को पता है कि क्यों ऐसा कलर कोडिंग की हुई है रोड पे, या इट्स जस्ट कि मटेरियल ख़त्म हो गया था, ये कलर लगा दिया है। अभी लिया है हमने अपना पहला फ्यूल ब्रेक। और लास्ट टाइम जब हम गए थे तो लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो इटावा की साइड से जीटी रोड के थ्रू हम लोग गए थे। पर आज जो है ये इटावा के क्रॉस और लखनऊ के बीच में एक एक्सप्रेस वे सा निकला हुआ है। प्रॉपर्ली एक्सप्रेस वे है या नहीं ये नहीं पता मुझे, बट इधर से निकला तो ये नया रास्ता बड़ा खाली सा है, तो यहाँ पे लिया हमने। अब यहाँ से जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है 340 किलोमीटर। तो देखते हैं आगे का कैसे होगा। अभी मैं तारीफ़ कर ही रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर और हर चीज़ की, लेन में उल्टा वापस आ रहे हैं, तो क्या ही कहा जाए। अब इसमें सरकार की गलती है, लोगों की गलती है। तो सोचा था कि जीटी रोड का जो ऑप्शन होगा वो भी कोई दूसरा नया हाईवे होगा, क्योंकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद एकदम हाईवे जैसा ही लग रहा था। पर अभी हम पिछले 15 मिनट से शहर के बीच ही जो ईटी है वो उतना ही है। मतलब पहले 5:50 हुआ था बीच में एक बार वृंदावन के पहले, फिर 6:30 हो गया था, अभी फिर से 5:54 के आसपास हो गया है। तो देखते हैं कैसा जाता है आगे। और पूरा कानपुर शहर का चक्कर मारने के बाद फाइनली जो है ये जो रैंप है इससे हाईवे में दोबारा कनेक्ट हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आधे घंटे से 40 मिनट का जो है टाइम वेस्ट हुआ, पर यहाँ पे जो डेस्टिनेशन का ईटी है उसमें 8-10 मिनट का ही डिफरेंस आया। तो ये भी हो सकता है कि इसी हाईवे पे पीछे कहीं पे मेजर बॉटलनेक हो, जिसको अवॉइड करने के लिए इसने डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। बट इफ़ यू आस्क मी आई वुड से कि स्टिल आई वुड से कि जो इटावा से कट है, इटावा कानपुर वाला रास्ता, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर आप इलाहाबाद बनारस जा रहे हैं तो। और लगातार 2.5-3 घंटे चलाने के बाद जो है हम लोग इलाहाबाद के बाहर वाले रास्ते पे आ गए। तो ये जो रास्ता क्या करता है कि इलाहाबाद को टच नहीं करता, मतलब जो सिटी का ट्रैफिक है वो पूरी तरह से अवॉइड हो जाता है, और आप फिर सीधे जो इलाहाबाद बनारस हाईवे जो कि विच इज स्टिल अ पार्ट ऑफ जीटी रोड, आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। यहाँ से जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है ऑलमोस्ट 1.5 घंटे, 1 घंटे 23 मिनट के आसपास। तो अंदाज़ा ये है कि सनसेट होने से पहले जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और मतलब ये दिल्ली से जब से मैं चला हूँ तब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जितने भी स्लो मूविंग ट्रक्स है ना वो सारे राइट साइड में चल रहे हैं। जब अब अरे भाई ये तो लहरा, तो जबकि राइट साइड जो लेन होती है वो हमारी होती है कि किसी को भी जो हाई स्पीड में ओवरटेक करना चाहे वो करे, पर सारे ही स्लो मूविंग ट्रक्स हैं। और अगर हाईवे पे आप एक्सीडेंट्स के रीज़न देखोगे तो उसका सबसे बड़ा रीज़न, मतलब सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में जो रीज़न होता है वो तो या तो स्लो मूविंग ट्रक्स या स्टेशनरी ट्रक। अब जहाँ भी ब्लाइंड टर्न है, जैसे कि ये आप सामने देख रहे हो, अभी बड़ा अच्छा एग्जांपल देखने के लिए मिल गया कि ब्लाइंड टर्न जहाँ पे भी है और ऐसा स्लो मूविंग ट्रक राइट में है और कोई भी स्पीड में आ रहा है, तो मतलब देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो उसमें पीछे बम्प कर ही देगा।
अब क्यों नहीं लोग फॉलो करते, क्यों लोग फॉलो नहीं करना चाहते पता नहीं है भाई। मतलब रोड्स वगैरह पहले से अच्छे हो गए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना लोगों में अपने भी बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए कि मतलब आप लेन में उसी चलाएं जिसमें मतलब आपको चलाना सही रहे। मतलब ये नहीं कि जिसमें आपका मन करे, मतलब कि ओवरटेकिंग के लिए ही राइट लेन यूज़ करें, अगर आप स्लो मूविंग है तो आप लेफ्ट में चलें। काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और मुझे लगता है कि जो एक्सीडेंट्स के नंबर है ना वो काफ़ी ड्रास्टिकली नीचे आएंगे। अब ये जो टोल है, ये टोल सबसे महंगा टोल पड़ता है दिल्ली टू बनारस के पूरे रूट। 300 के आसपास इसका टोल पड़ता है। अगर आप मतलब कि अगर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से नहीं जा रहे हो, तब अगर आप उस एक्सप्रेस वे से जा रहे हो तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है वो सबसे एक्सपेंसिव पड़ता है, अराउंड 500। अब ये इस टोल के बाद अब मुझे इस जगह, हाँ लाला नगर टोल है जो, तो मैं इस टोल के देने के बाद मतलब अराउंड 8-10 किलोमीटर्स के बाद अपने गांव की तरफ मुड़ जाऊंगा। और अगर आपको बनारस जाना है तो फिर आप इसी पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और मुझे लगता है उसके बाद फिर अब इसके बाद जो है बनारस तक फिर कोई टोल नहीं है, तो इसीलिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव टोल है, अराउंड 250 के आसपास इसमें लगता है। और एक बार आपने इसे क्रॉस कर लिया फिर बनारस तक आप एकदम मतलब धौंकते हुए जा सकते हैं। और आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी सी झलक मैं सोच रहा हूँ कि आपको गांव की दे दूँ। तो ऐसा दिख रहा है गांव। अब इसके ऐसा है गांव, और ये है हमारे गांव का मंदिर। तो कैसी लगी आपको वीडियो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपके कमेंट्स आए तो हम ऐसी और वीडियो बनाएंगे। So, see you in the next one.